सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कुछ एक जुगाड़, जिसे हम इंडिया में कहते हैं कि जुगाड़ की एक सरकार बने, तो उसमें एथिकल वाला जजमेंटल हमें होने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो ब्रीदिंग स्पेस की बात कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग स्पेस की बात नहीं है। सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ी रियलिटी ऑफ इंडियन लाइफ है, और ये मेरे जैसे बहुत से लोग ये जानते हैं कि मोदी की राजनीति में उसके लिए जगह बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारे जैसे लोग जो कि उस तरह की बड़ी हार्डलाइन पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, हमें अल्टरनेटिव चाहिए, और वो बेशक अल्टरनेटिव हमें अगले 10 साल के लिए ना मिले, अल्टरनेटिव चाहिए। लेकिन कांग्रेस का अगर प्लान ये है कि फिलहाल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जाए, कांग्रेस क्योंकि वो कंसीड कर चुकी है कि वो समय भी, लेकिन क्या अब क्या वो जो कहा जा रहा है कि दिस फार नो फर्दर, पहले की वो सरकारें जो 8-8, 9-9 महीने, 5-5 महीने चली, साल भर भी नहीं हो पाया, लेकिन ये हो जाता है कि एक बार आप वहां बैठ गए तो फिर प्रधानमंत्री तब, और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री आपके साथ आजीवन जुड़ जाता है। बिल्कुल। और उनके साथ के कैबिनेट के दूसरे साथियों के साथ भी यही होता है। तो क्या अभी भी उस सिनेरियो के लिए लोग तैयार हैं, या आप समझते हैं कि स्क्रूटनी बढ़ गई है, जवाबदेही बढ़ गई है, और कांग्रेस भी ये समझेगी उस वक्त कोई प्रिंसिपल नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? अगर आपने देखा पिछले बार के तीसरा मोर्चा जो आपने देखा, टुमकुर में रैली हुई थी, देवगौड़ा साहब ने पूरा पहल किया था, और आपने वो कि चुनाव के नतीजे आए नहीं, उससे पहले कुमार स्वामी साहब उनके सुपुत्र मुंह पे जो है कपड़ा बांध के वो जो है 10 आरसीआर में जाके, अपना 7 आरसीआर 10 जनपद में जाके आप अपना समर्थन दे रहे थे। तो तीसरे मोर्चे में अवसरवादी और मौका परस्त लोग बहुत हैं जो इंतजार कर रहे हैं इतने। लेकिन कहीं न कहीं इस प्लान में, कांग्रेस के इस प्लान में सिर्फ यही नहीं कि मोदी को रोकना है, उनका यह भी कहीं न कहीं आंकलन है कि मोदी को इस वक्त अगर रोक दिया जाए तो बाद में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति मोदी को अपने आप जो है नष्ट कर देगी, वो आगे बढ़ने नहीं देगी। तो फिलहाल कम से कम जो ब्रीदर की बात है, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ये आंकलन है कि फिलहाल रोकने में अंदर की राजनीति कई निशाने होंगे, कई निशाने हैं, क्योंकि मोदी बहुत अहम बात कही पार्टी। बिल्कुल, हम इसी पर बल्कि हम थोड़ा सा और आगे फैसल बढ़ाएं इसको कि ये मोदी की पार्टी, मतलब बीजेपी के अंदर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे, उसका सरकार बना पाते हैं कि नहीं, और वो स्पेस शायद उसका इंतजार उन लोगों को भी। अब आपको अलका जी एक बात बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता लोगों से हम लोगों की बात होती है, जाहिर सी बात बीजेपी के भी जो शीर्ष नेता हैं उनके यहां भी बातचीत होती है, और आप यकीन कीजिए जो सुरेश ने बात कही है कि बिल्कुल तय है कि अगर इनके यहां ये चिंता है तो बीजेपी के बड़े लीडरों में ये चिंता है कि अगर ये आदमी 272 सीट लेके आ गया तो हम लोगों की राजनीतिक करियर का क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप देखिए मोदी जी जब दिल्ली आए हैं तो गुजरात से पूरी टीम लेके आए हैं, उनकी शैडो कैबिनेट बनी हुई है, उनके पास भी प्लान भी है, उनके पास भी है प्लान भी कि अगर ऐसे नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। सारी चीजें हैं। जितना चिंतित कांग्रेस है इसको लेके, उतनी ही चिंतित बीजेपी भी है कि किस तरह से इनको रोकना है, और अगर ये रुक जाते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। मैं यहाँ संदीप से बहुत देर से हमने कुछ पूछा नहीं है। संदीप, मोदी के पास तो प्लान भी होगा, लेकिन इस नतीजों के पास मोदी से अलग बीजेपी के पास भी कोई प्लान भी है मोदी से अलग? हाँ, बीजेपी के पास है, बिल्कुल है। और वो ये सही कह रहे हैं कि बीजेपी में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि मोदी 272 को छुए, और इसीलिए आप देखेंगे कि राजनाथ के सेकुलर इमेज को गढ़ा जा रहा है, और पीछे से जो है वो आप मुस्लिम लीडर्स आ रहे हैं। आप देखेंगे कि राजनाथ के को लेकर कुछ न कुछ सबूते छोड़े जा रहे हैं। शरद पवार कह दिए जा रहे हैं कि राजनाथ ज्यादा एक्सेप्टेबल है वाजपेयी की। तो लेकिन मैं एक बात और इसमें कह दूं कि जो कांग्रेस के लिए कुछ मुश्किलें ये आ रही है कि जब देवगौड़ा को बनाया गया था, अब क्या था कि उस समय लालू बहुत स्ट्रांग थे, मुलायम को नहीं बनने देना चाह रहे थे। अभी किसी भी छत्रप की वो स्थिति नहीं है। अगर ममता बनर्जी आगे आएगी तो लेफ्ट रोकेगा, करुणानिधि आएंगे तो जयललिता रोकेंगी, जगन आएंगे तो यहाँ चंद्रबाबू। तो ये पूरी प्लान क्या होगी अगर 272 से कम आती है, जो हम अभी के अनुभव से लग रहा है कि उसमें बीजेपी से ये जो आप ब्रीदिंग स्पेस कह रहे हैं, बीजेपी से ब्रीदिंग स्पेस मांगा जाएगा राजनाथ के लिए, मोदी को पीछे। ये अगर होता है, और ये इसको लेकर आइए चले बद्री साहब के पास। बद्री साहब, सेकुलर होना ये अगर सबसे बड़ी आवश्यकता और यही अहम मुद्दा हो गया है बाकी सब मुद्दों को किनारे करते हुए, तो क्या अभी जिन नामों पर चर्चा करते हुए बड़े भावुक और सिंपैथी के साथ कांग्रेस और दूसरे सेकुलर जो दल हैं वो बात करते हैं कि देखिए आडवाणी जी का क्या हुआ, ये मोदी आए जा रहे हैं, बताइए राजनाथ है लेकिन मोदी को आगे किया जा रहा है, राजनाथ के क्रेडेंशियल्स तो उनसे अच्छे हैं, क्या ये बेहतर क्रेडेंशियल्स वाले चेहरे अगर आ जाते हैं तो क्या ये सेकुलरिज्म वाला जो एप्रीहेंशन है वो समाप्त हो जाएगा? नहीं, देखिए वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन एक ये हो सकता है कि एक कॉन्सेंसस बन सकता है अगर बहुमत इनके पक्ष में नहीं आती है तो ऐसे किसी नाम पर। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अभी बात हो रही थी, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं।
राजनाथ सिंह को हराने में मोदी के लोग लगे हैं लखनऊ में, और मोदी के खिलाफ चुलबुल सिंह जैसे लोग जो राजनाथ सिंह से जुड़े हुए हैं वो बनारस में काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरनल कॉन्टेस्टेशन भी है मोदी की तरफ से भी, और मोदी के अल्टरनेटिव, जो मोदी किसी भी अल्टरनेटिव को नहीं रहने देना चाहते हैं बीजेपी में, सारे अल्टरनेटिव को खत्म कर देना चाहते हैं, वो उनका काम का तरीका है और वो कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जोशी जी हारने की स्थिति में हैं, कौन हरा रहा है आप पता करिए। तो ये बड़ा विचित्र खेल चल रहा है, लेकिन अगर मोदी बहुमत नहीं पाते हैं तो बीजेपी क्राइसिस बीजेपी की बढ़ जाएगी और इनमें राजनाथ जैसे चेहरे सचमुच कोशिश करेंगे उभरने का, लेकिन मोदी उसके पहले उनका कब्र खोद करके उनको गाड़ देना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ क्योंकि बीजेपी का तो कह रहे हैं कि उनके बीच में क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो क्राइसिस दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन एक जो हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी कि कांग्रेस के पास यही है, अभी संदीप कह रहे थे वो रियलिटी है कि अभी स्थिति क्या है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। एक ठीक है एसपी और बीएसपी को उन्होंने साध लिया एक साथ, लेकिन जयललिता और करुणानिधि को एक साथ साधना, ममता और लेफ्ट को, लालू और नीतीश को, ये तो असंभव है। तो फिर वो कौन से बचे? और इसमें हम ऐसी पार्टियां भी जोड़ रहे हैं जो अजीत सिंह की पार्टी है या फिर एलजेपी है, जो कि जिधर देखती है सत्ता उधर चल देती है। अजीत सिंह की पार्टी है, एलजेपी तो बहुत छोटे प्लेयर्स हैं, उनकी तो 3-4 सीटें भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन अलका जी इसमें मैं एक जोड़ दूं कि ये बीजेपी भी एक अपने बहुत ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। हम सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं कि ट्रांजिशन का फेज है, लेकिन बीजेपी में भी उसको अपना पॉलिटिकल रास्ता आगे एक बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये बीजेपी के लिए डिसाइसिव मोमेंट होगा। अगर मोदी हार जाते हैं तो उनको फिर से रीथिंकिंग करनी होगी कि उनको बिल्कुल हार्डलाइन हिंदुत्व छोड़ के एक मॉडरेट रास्ता अपनाना होगा। पूर्णिमा जी मैं चाह रहा था कि आप यहीं पर आएं और इसी तरह रुकें, क्योंकि ये जो अलका जी ने सवाल किया है कि ये आएंगे क्या, ये हम समझेंगे और इसके पहले हम असल में एक रिपोर्ट भी देखेंगे। लेकिन ये लालच इतना बड़ा है कि इसका संवरण कर पाना अगले सेगमेंट तक मुश्किल था, इसलिए अलका जी ने वो सवाल पूछा। हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कौन आ सकता है और कौन नहीं, और फिर करेंगे चर्चा।